इस्लाम विरोधी गिर्ट वाइल्डर्स को नीदरलैंड्स चुनाव में बड़ी जीत मिली है। पूरे यूरोप में इस घटना का बड़ा असर होने वाला है। गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो कम से कम नीदरलैंड्स में कुरान को बैन कर दूंगा। गिर्ट वाइल्डर्स को ऐसे समय पर जीत मिली है जब पूरे यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। गिर्ट वाइल्डर्स भारत के समर्थन में अकेले ही दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों से भिड़ गए थे। याद दिला दें कि अरब देश जब नुपुर शर्मा और भारत के खिलाफ एकजुट हो गए थे, तब इंटरनेशनल लेवल पर गिर्ट वाइल्डर्स ने भारत और नुपुर शर्मा का बचाव किया था। अपने इसी रुख के चलते गिर्ट वाइल्डर्स को नीदरलैंड्स में काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ गया था, लेकिन अब गिर्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं। नुपुर शर्मा को हीरो कहा था। वाइल्डर्स ने लिखा कि नुपुर शर्मा ने सच के अलावा कुछ नहीं बोला, पूरी दुनिया को उन पर गर्व होना चाहिए, वो तो नोबेल पुरस्कार की हकदार हैं। गिर्ट वाइल्डर्स ने भारत को हिंदू राष्ट्र भी कहा था। उसने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं मस्जिदों को बंद कर दूंगा और कुरान पर प्रतिबंध लगा दूंगा। अगर वो पीएम बनते हैं तो कुरान पर प्रतिबंध लगा देंगे, मस्जिदों को बंद कर देंगे और ऐसे बहुत सारे उन्होंने बयान दिए। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के बयान दिया था तो गिर्ट वाइल्डर्स ने उनका समर्थन किया था। ऐसे वक्त में जब नुपुर शर्मा को विरोध का सामना देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको विरोध का सामना करना पड़ा था, तो फिर गिर्ट उनके समर्थन में आए थे और उन्होंने कहा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा उससे वो सहमत है। एंटी मुस्लिम है, जो कि एंटी इमिग्रेशन है, उसकी भारी मात्रा में सीटें आई हैं। जो बंदा है गिर्ट वाइल्डर्स, इसके ऐसे ऐसे बयानात हैं दोस्तों कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, आप लोग बोलेंगे नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बंदे से मिलवा तो देता ही हूं और उसकी बात भी करवा देता हूं। अब देखिए, गिर्ट वाइल्डर्स कहता है कि मुझे मेरे देश में यानी कि नेदरलैंड्स में यह कहता है कि मुझे मुस्लिम रेफ्यूजीज नहीं चाहिए। यह कहता है कि पुरानी सरकारों ने बहुत गलती करी है और इन्होंने दुनिया भर के रेफ्यूजीज यहां पे भर लिए, जिसकी वजह से हमारे देश का कबाड़ा हो गया है। गिर्ट वाइल्डर्स वही है, पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, यह बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था और इसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैं वो ट्वीट जो इसका है मेरे साथ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो ट्वीट मैं यार उसको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो यूरोप कह रहा है यार आप तो फंस गए, तो सानू फंस गए। वो फंस तो गए हो यार काके, फंस तो गए हो, गलती तुम्हारी है। अब गिर्ट वाइल्डर्स आए, ये क्यों आया मैं आपको बताता हूं। इसको वोट क्यों मिले इतने, इसको डबल से ज्यादा सीटें मिली हैं जो पिछली बार इलेक्शन में इसको मिली थी। जिस घर में जाते हो आपको वहां का कल्चर अपनाना पड़ेगा, आप अपने कानून वहां पर नहीं थोप सकते। अगर थोपोगे फिर गिर्ट वाइल्डर्स आएगा। और गिर्ट वाइल्डर्स की फिलॉसफी इतनी खतरनाक है, उसने एक फिल्म बनाई थी फितना, ये पोस्टर देखिए फितना का। सी दीज पीपल, देखो मैं ये कह रहा हूं कि दे हैव कम एज अ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन के तौर पे आए हैं, रिएक्शन के तौर पे इन्होंने इलेक्शन जीता गिर्ट वाइल्डर्स ने। लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ये अगर ऐसी पार्टी जैसे गिर्ट वाइल्डर्स की पार्टी है, ये 7-8 और बड़े देशों में आ गए ना, जर्मनी वगैरह में, वो दिन दूर नहीं है जब खून खराबा होगा यूरोप में। और जो लोग समझते हैं कि अरे यूरोपियंस आर वेरी नाइस, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी डिसेंट, दे आर वेरी लिबरल, उन्होंने यूरोप का इतिहास नहीं पढ़ा। आज से 80-90 साल पहले, आज से सिर्फ 80-90 साल कुछ नहीं होता टाइम। दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री में 80-90 साल इज अ ब्लिंक ऑफ एन आई, इट्स अ ब्लिंक ऑफ एन आई। भाई साहब 80-90 साल पहले यूरोप में जो होता था वो इतना शर्मनाक था और इस लेवल का, इस कदर का वायलेंस था कि मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं और ये वो, हम वहां से आए हैं, मोरक्को से आए हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गाड़ियां जला देंगे। और भाई साहब आपको पता ही नहीं है आप किस फंदे में फंस रहे हो, आपको पता ही नहीं है। ये फांसीवादी ऐसे लोग हैं कि गर्दन पकड़ पकड़ के नलियों में घसीटेंगे। गिर्ट वाइल्डर्स, आप जानते हैं गिर्ट वाइल्डर्स को। गिर्ट वाइल्डर्स जो है एक फार राइट एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन है। वो अपने आप को कहता है कि हाँ मैं एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन हूं। गिर्ट वाइल्डर्स की जो पार्टी, गिर्ट वाइल्डर्स के लीडरशिप में इन्होंने जो डच इलेक्शंस थे, डच इलेक्शंस में इन्होंने सबसे ज्यादा सीट ली, डच इलेक्शन जीत गए। और ये होना था जो यूरोप की दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सोच जो फांसीवाद की है या एक्सट्रीम राइट, देखिए राइट लेफ्ट वो अलग चीज है, ये जो चाह रहे हैं ना ये अलग लेवल पे चाह रहे हैं।
और एक ग्रीट वाइल्डर जो बंदा है, देखिए ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसने इसने 2-3 चीजें करी हैं। इसने, देखिए, इसकी पार्टी का नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम। इसने 35 सीटें जीती हैं, 150 सीट में लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और ये इसने 17 जीती थी, अब इसने 35 जीत ली हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज, एक बात समझिए ग्रीट वाइल्डर्स की। ग्रीट वाइल्डर्स अब कुछ लोगों से जिसको कहते हैं ना कि अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाना, उसके बारे में बात कर रहा है, और लोग कह रहे हैं कि हो ना हो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए, ठीक है, और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। ये चाहता नहीं, इसकी पार्टी चाहती नहीं। याद है आपको नुपुर शर्मा बीजेपी की, जिसने एक्चुअली क्या, नुपुर शर्मा की गलती नहीं थी, गलती रहमानी की थी। रहमानी ने पहले बकवास करी, नुपुर शर्मा ने जवाब दिया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए। रहमानी के पास विक्टिम कार्ड था इतना बड़ा, रहमानी ने फेंक के मारा नुपुर शर्मा पे विक्टिम कार्ड। वो क्या करती बेचारी, नुपुर शर्मा के पास विक्टिम कार्ड तो है नहीं, वो तो रहमानी के पास है, तो उसने मार दिया। नुपुर शर्मा फंस गई इसमें। अब नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये बंदा है, इसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करा था। गेर्ट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है, और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं, उन्हीं उसी मुल्क के करीब। व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं, और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। विल्डर जो है ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे।